नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। डीएमके नेता दयानिधि मारन के बयान पर सियासत गर्म, तेजस्वी ने किया पलटवार। दयानिधि मारन के बयान पर आग बबूला हुए सम्राट चौधरी। मंत्री विजय चौधरी का कटाक्ष, सुशील मोदी की भाजपा में नहीं है कोई जगह। सांसद रविशंकर का दावा, इंडी गठबंधन में चल रही है तकरार। और पटना में भाजपा ने किया संकल्प सभा का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। डीएमके नेता दयानिधि मारन का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें वे यूपी और बिहार के रहने वाले लोगों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दयानिधि ने कहा है कि यूपी और बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं। हिंदी बोलने वाले ये लोग यहाँ आकर यह काम कर रहे हैं। ये वहीं उसको लेकर सियासत गर्म है। बता दें, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, अगर इस तरीके से कोई नेता बोलते हैं तो उनको बचना चाहिए और हम इस बयान की निंदा करते हैं। आगे उन्होंने कहा, अगर एक जात को अगर कुछ बोलते हैं तो समझ में आता है, लेकिन यह बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में बोला है, वह निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जाहिर सी बात है, कोई एक पॉलिसी आती है तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है और हम लोग तो बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं ताकि लोगों की तरक्की हो, राज्य की तरक्की हो और जो अपॉर्चुनिटी जो है केवल बाहर ही ना मिले, अपने देश में भी, अपने राज्य में भी मिले। इसके लिए हम लोग सब लोग हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में हर एक दिशा में, हर एक क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, हर लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी फायदा होगा। अब आप सोचिए, जो खेल पॉलिसी हम लोग ने लाया, अब उसमें से जो लोग मेडल लाए हैं उनको अब नौकरियां मिल रही हैं, BDO लेवल पे मिल रहा है, DSP लेवल पे है, इंस्पेक्टर लेवल पे है, तो समझिए अधिकारी बन रहे हैं। तो इस तरह से तो लोगों को फायदा हुआ ही। पॉलिसी भी आएगी तो बहुत लोगों को फायदा होगा। इसके बाद IT पॉलिसी है आपका, ये सारे टूरिज्म पॉलिसी जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग ला रहे हैं। तो आप लोगों का सवाल है कि भाई जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है, DMK पार्टी, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं, बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी ज़िंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों में, और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं, तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना, अगर बिहार और यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इसलिए हम सब लोग जो है इसकी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान से दूसरे राज्यों के नेताओं को, चाहे कोई दल में हो, बचना चाहिए। ये देश एक देश है। हर एक प्रांत के लिए हम बिहार के लोग दूसरे राज्यों के लोगों के सम्मान करें, और हम अपेक्षा भी करते हैं कि दूसरे राज्य के जो लोग हैं, बिहार और यूपी का भी सम्मान करें। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव और नीतीश जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस तरीके से दयानिधि मारन ने बिहार का अपमान किया है, बिहारी का अपमान किया है, क्या राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड माफ़ी मांगेगा? इस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी और बिहार के लोग किसी भी हालत में नहीं करेंगे और दयानिधि को क्षमा मांगनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं मांगते हैं तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगा।
ईडी सीबीआई लालू प्रसाद के परिवार के लोग भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार के लोग भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार के बच्चों के भविष्य को खराब करने में, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया। यह लोग लुटेरे हैं, यह लोग बिहार को लूट कर अपना तिजोरी भरने का काम किया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ सकती, किसी तरह का नोटिस दीजिए, यह लोग बड़े मजे से रहते हैं। याद कीजिए लालू जी जब उन्हें गिरफ्तार किया गया वो हंसते हुए जा रहे थे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कई दिनों से मंच साझा नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर सम्राट चौधरी ने कहा हिंदी गठबंधन के लोग समझ चुके हैं और इंडी गठबंधन के लोगों को खुली चुनौती देता हूं कि 2024 के चुनाव में चाहे वो नीतीश हो या लालू, लाल झंडे के लोगों को किसी का खाता नहीं खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। भारतीय जनता पार्टी या बिहार के लोग किसी भी हालत में सहने का काम नहीं करेंगे और दयानिधि मारन को स्वयं क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। नहीं मांगते हैं तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने का काम करेगी। देखिए इन लोगों के लिए ईडी सीबीआई, मैंने बार बार कहा है कि लालू प्रसाद जी के परिवार के लिए गाना है। जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने अत्याचार करके बिहार को लूटने का काम किया, बिहार के बच्चों के भविष्य को खराब करके रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया है, ये लोग लुटेरे हैं। ये लोग बिहार को लूटकर अपना तिजोरी भरने का काम किए हैं। ये लोग को शर्म नहीं आ सकती है, किसी तरह का नोटिस दीजिए। ये लोग बड़े मजे से, याद कीजिए लालू जी का वो दौर जब लालू जी को गिरफ्तार किया था, उस समय के देवगौड़ा जी की सरकार ने, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने, तब भी लालू जी हंसते हुए जेल जा रहे थे, क्योंकि चारा चोरी का उनको कभी मतलब दुख नहीं है कि उनके ऊपर आरोप, जिस वर्ग में जन्म लिए उसी वर्ग के लोगों का चारा खा गए। ये लोग इंडी गठबंधन के लोग समझ चुके हैं और इंडी गठबंधन को मैं खुली चुनौती देता हूं, सभी लोग मिलकर आए 2024 के चुनाव में, चाहे वो नीतीश बाबू हो, चाहे वो लालू जी हो या लाल झंडे के लोग हो, किसी का खाता नहीं खुलेगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सांसद सुशील मोदी पर कटाक्ष करते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा बीजेपी में उनके लिए जगह है, ना कोई कार्यक्रम के लिए उनसे बातचीत होती है। बीजेपी में उनकी कोई अहमियत नहीं बची है। जब अपना ही जगह नहीं रहता तो दूसरे की जगह पर तांग झांक करते हैं। 29 तारीख की बैठक पर विजय चौधरी ने कहा लंबे समय से बचा हुआ था, निश्चित रूप से 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में विधानसभा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय परिषद की बैठक यह लाजमी था। 2024 और 25 में कैसे रणनीति बनाई जाए उसको लेकर बैठक में बातें होंगी।
राम मंदिर के उद्घाटन के सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में राम मंदिर गांव-गांव में बने हुए हैं। कुछ लोगों ने मिलकर एक मंदिर बनाया। जिन्होंने मंदिर बनाया आमंत्रित करेंगे, जिनको जाना होगा वह जाएंगे। राम की पूजा की बात है तो राम भगवान तो सबके भगवान हैं। हर दल के कार्यकर्ता के भगवान राम हैं। भगवान किसी एक पार्टी के तो हो नहीं सकते। अगर भगवान को कोई पार्टी या व्यक्ति अपने पाले में खींचने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए भगवान को कितना सम्मान से देखता है। भगवान को कहीं कोई पार्टी बनाया जाता है, भगवान सबके हैं। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन है, इसका क्या मतलब है? राम मंदिर तो बिहार में गांव-गांव में बने हुए हैं और गांव-गांव में लोग राम की पूजा करते हैं और राम की पूजा करने के लिए किसी मंदिर में भी जाने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ लोगों ने मिल के एक मंदिर बनाया है और जिन्होंने मंदिर बनाया है वो जिनको आमंत्रित करेंगे तो जिनको आमंत्रित करेंगे वो सोचेंगे जाएंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और जहाँ तक राम की पूजा की बात है तो राम भगवान तो सबके भगवान है। हर दल के कार्यकर्ता के भगवान राम हैं। भगवान तो किसी एक पार्टी के हो नहीं सकते। अगर भगवान को ही कोई पार्टी या कोई व्यक्ति अगर अपने पाले में खींचने की कोशिश करता है तो वो समझ लीजिए भगवान को कितना सम्मान से देखता है। भगवान को कहीं कोई पार्टी बनाया जाता है? भगवान तो सबके हैं। और अगर भगवान को दलगत आधार पर किसी दल से जोड़ने या दिखाने की कोशिश होती है तो वो समझिए किसी और का नहीं बल्कि भगवान के प्रति असम्मान है। मोदी जी को अब बीजेपी में न कोई जगह है, न बीजेपी के कार्यक्रम के बारे में उनसे कोई परामर्श होता है, न बीजेपी में उनकी कोई अहमियत बची है। तो स्वाभाविक रूप से जब लोगों की जगह अपनी जगह पे नहीं रहती है तो दूसरे ही की तरफ ताक झांक ज़्यादा करते हैं, तो वो इधर देखते रहते हैं। और हम लोगों की तो 29 तारीख की बैठक जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक, तो ये तो लंबे समय से ड्यू था और स्वाभाविक रूप से अब सामने लोकसभा चुनाव है, साल भर के बाद विधानसभा चुनाव होगा, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी मतलब ये लाजमी था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने इंडी गठबंधन पर तंज किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन राज्यों में भाजपा की जीत और इंडी गठबंधन की हार के कारण बौखलाहट है, जिसके चलते इंडी गठबंधन के नेता अपनी एकजुटता को लेकर परेशान हैं। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार किया और कहा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडी गठबंधन में उनका पीएम फेस बनाया जाए, लेकिन उनको यह अवसर नहीं मिला और अब जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार अपने दल जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कवायद कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद तभी छोड़ेंगे जब उन्हें इंडी गठबंधन पीएम फेस बनाए। इसी कारण इंडी गठबंधन में टकरार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ये सवाल आप मुझसे न पूछिए, ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए। ये तो होना ही था ना, एक कहावत है, ये तो होना ही था। इसमें नया क्या है? वहां सब लोग अपने अपने अरमान लेके गए। नीतीश बाबू भी अपने अरमान लेकर के गए। वो मुख्यमंत्री गद्दी ऐसे ही छोड़ेंगे क्या, बिना कोई राष्ट्रीय प्रोफाइल के? भले वो कुछ बोले, लेकिन नीतीश जी समझते हैं कि हम पीएम के लायक हैं। राहुल गांधी क्यों, खड़गे क्यों, तो ममता जी कहेंगी मैं क्यों नहीं। यही तो कहानी है। तो इस कहानी में तो होना ही था ना। इसलिए ऐसा है, ये कहानी में कुछ भी हो, कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद। और अब तो और स्पष्ट हो गया। एक ही बात मैं अवश्य कहूंगा, 3 राज्यों में इतनी भयंकर हार के बाद मुझे लगता था कि थोड़ा सुधरेंगे, थोड़ा संभले लेंगे, लेकिन वही हाँ अच्छा है,
हमने भी सुना है। हालांकि एक खबर उनके बारे में छपी है आज इंडियन एक्सप्रेस में, मैं पढ़ के आया कि जदयू के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए, तो ये भी ऑल इज वेल। धन्यवाद। सांसद निलंबन पे क्या कहेंगे सर? लेकिन आखिर ये प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं कि आप लोग को कानून की जानकारी नहीं है। एक बात समझिए आप, मैं हाउस में था, इसमें इन लोगों ने, बहुत लोगों ने तो विनती करके कहा हमें निकाल दो, और ये तो स्पीकर साहब ने भी कहा कि लोग अंदर आके बोल रहे थे कि हमारा सीआर खराब हो रहा है। आप इन लोगों ने बाकायदे वहां एग्रीमेंट किया कि नई बिल्डिंग में हम लोग प्ले कार्ड नहीं लेके आएंगे, आप खुराफात किया, चलिए ठीक है, 3-4 लोग कहे ठीक है, अच्छी बातचीत चल रही थी। नए सत्र में एकाएक कहा कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे, तो हम लोग प्ले कार्ड लेके आएंगे, तो हमको निकाल दीजिए। तो हमको लगा कि इतनी बड़ी हार के बाद थोड़ा तो मर्यादा रहेगी, फिर भी वही हाल है, तो क्या करें, ले दीजिए, इसलिए निकाला गया। लेकिन मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि पूरी कोशिश की कि आप आइए और एक से एक ऐतिहासिक बिल पारित हुआ। मुझे बहुत संतोष है कि जो तीनों आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता पर बहस हुआ, उस बहस को मुझे ही शुरू करने का सौभाग्य मिला। ये ललन सिंह का धक्का मिलेगा इस बार? अलौकिक ऐतिहासिक नतीजे होंगे लोकसभा के चुनाव के। धन्यवाद। चलिए। पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर आज पटना में भाजपा ने संकल्प सभा का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, देश मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को कभी भुला नहीं सकता। कुछ लोग देश को क्षेत्रीयता के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में देश में एकता और अखंडता कायम रहे, इसके लिए हम सभी को प्रयास करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कार्यक्रम है, आज ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो प्रातः स्मरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देहावसान हुआ। जब स्वर्गलोक पधारे तो उनकी अस्थि कलश को लेकर इस बिहार के 7 नदियों में अस्थि कलश को प्रवाहित करने का सौभाग्य मिल रहा था। ऐसे लग रहा था इसके जीवन के और धन्यवाद क्या। दिन रात बिहार प्रदेश के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वैसे लोग जो अटल जी के साथ किए हो उस क्रम में उनके घर पे जाना और इस देश के, इस बिहार के लाखों नर नारी वैसे जो पार्टी में हो या ना हो, लेकिन अटल जी के प्रति आस्था रखने वाले लोग सुबह से लेकर अगली सुबह, कहीं जब हम लोग उस अस्थि कलश को प्रवाहित कर रहे थे तो कहीं सुबह का 3 बज रहा होगा, तो कहीं रात्रि का 11 बज रहा होगा, तो कहीं सुबह का 6 बज रहा होगा। यानी 24 घंटे का हर पहर में हम लोगों ने अटल जी की उस अस्थि कलश को प्रवाहित करने का सौभाग्य मिला। ऐसा लग रहा था जैसे एक पुत्र अपने पिता के इस कर्म को पूरा करने का सौभाग्य प्राप्त कि अंग्रेज जब की शिक्षा से हमारे भारत को कुसंस्कारित करने का प्रयास कर रहा है, तो आजादी की लड़ाई के साथ साथ इस देश की वर्तमान और आगे की पीढ़ी भी संस्कारित होते रहे और जिसका आधार सनातन हो, हिंदू हो। इसलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कर सनातन में एक बड़ा योगदान दिया। ऐसे कहा जाए तो आधुनिक युग के वहाँ शंकराचार्य जी थे जिन्होंने सनातन को इतनी मजबूती शिक्षा के माध्यम से और अपनी सेवा के माध्यम से दिया है। आज अटल जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद, जिसका दर्शन है कि जो विकास की पंक्ति पर
वंचित होकर समाज में सबसे पंक्ति में पीछे बैठा है, इस देश के संसाधन पर उसका पहला हाथ। लगातार वर्षों की पीढ़ियों में कई दशकों तक जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनेकों दधीची बनकर जब जनसंघ को मजबूत बनाया, जनसंघ को स्वरूप दिया, धीरे धीरे बढ़ता हुआ वृक्ष एक समय ऐसा आया कि अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित कराया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब विराजमान हुए, तो लगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को पूरा होना प्रारंभ हो गया। प्रारंभ उन्होंने किया भी, और बढ़ते हुए क्रम में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचारधारा को, उस सिद्धांत को लेकर जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जब इस संकल्प के साथ बढ़े, तो आज गरीब सेवा, गरीब कल्याण, भारत को विश्व गुरु बनाने जैसी कार्य को भी आज संकल्प के साथ पूरा करने के उद्देश्य से बढ़े, और आज वह सपना पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो भविष्यवाणी विवेकानंद जी ने की थी, ये 21वीं सदी में हमारा भारत ऐसा होगा जिसमें न कोई बेबस होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेघर होगा, और न कोई भूखा होगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।